प्राचीन काल से ही हरियाणा धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहा है। वैदिक काल से ही हरियाणा भारतीय सभ्यता की जन्मस्थली रहा है तथा वैदिक सभ्यता तो इसी की गोद में पली बढ़ी है। लगभग उसी समय से धार्मिक सभ्यताओं का प्रादुर्भाव हुआ तथा इन्हीं विचारों ने धार्मिक स्थलों को जन्म दिया। प्रमुख महाभारत युद्ध आदि जैसे घटनास्थल आज धार्मिक स्थलों का रूप ले चुके हैं और राज्यों के लिए यह धार्मिक स्थल मुख्य पर्यटन स्थल भी है। इसी के आधार पर हम आज हरियाणा के प्रमुख चामुंडा देवी मंदिर नारनौल शहर के प्राचीन मंदिरों में से एक मां चामुंडा देवी मंदिर इलाके के सुप्रसिद्ध मंदिर है। नवरात्र के दौरान इस मंदिर की भव्य सजावट की जाती है। मंदिर का इतिहास। शहर के हृदय में बसा मां चामुंडा देवी का मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है। दंत कथाओं के अनुसार इस मंदिर को महाराज नूनकर्ण ने बनवाया था। मां चामुंडा देवी राजा नूनकर्ण के कुल की इष्ट देवी थी। कुलदेवी की वे पूजा अर्चना करते थे तथा सारी प्रजा की सुरक्षा एवं सुख की कामना करते थे। बताते हैं कि नारनौल शहर को भी उन्हीं ने बसाया था। मंदिर की विशेषता। ऐसा विश्वास है कि इस मंदिर का निर्माण इस क्षेत्र के राजा नौकरण ने करवाया था, जो देवी चामुंडा के महान भक्त थे। पहाड़ी के नीचे निर्मित यह मंदिर शहर के हृदय स्थल में स्थित है। कुछ वर्षों के बाद नारनौल तथा उसके आसपास का क्षेत्र मुगल शासकों के अधीन आ गया, जिन्होंने यहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया। स्वतंत्रता के पश्चात लोगों ने इस क्षेत्र की खुदाई की और तब इस मंदिर के बारे में पता चला, हालांकि यह जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। आज यह इस शहर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करता है, जो यहाँ अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल के बाद इस मंदिर का दोबारा से जीर्णोद्धार किया गया। वर्तमान में इसका कई बार नवीनीकरण किया जा चुका है तथा मंदिर को आधुनिक एवं भव्य आकार दिया जा चुका है। मंदिर में मां चामुंडा के अलावा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। माता के मंदिर के श्रद्धालुओं ने चांदी से बनवाए हैं तथा माता की मूर्ति पर रंग बिरंगी रोशनी अलग ही छटा बिखेरती है। ऐसे पहुंचे मंदिर। नारनौल के बस स्टैंड से सीधे किला रोड तक ऑटो जाते हैं। किला रोड उतरने के बाद कुछ दूरी पर ही मंदिर स्थित है, जहां श्रद्धालुओं को कुछ दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। रेलवे से आने वाले श्रद्धालुओं को भी ऑटो के जरिए किला रोड तक जाना पड़ता है। उसके आगे का सफर पैदल या रिक्शा से तय कर सकते हैं। 2 समय होती है आरती। सामान्य दिनों में मंदिर में 2 बार सुबह एवं शाम को पूजा अर्चना होती है। प्रातः काल को 5 बजे से 11 बजे तथा शाम को 5 बजे से रात 11 बजे तक पूजा होती है। नवरात्र के समय श्रद्धालुओं के लिए मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। मंदिर में मौजूद माता के साक्षात दर्शन करने से श्रद्धालुओं की मन्नतें पूर्ण होती है। रामनवमी के दिन माता की भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है। इस दिन शाम को मेला भी लगता है। खाई में फंसी गाय को निकालते समय हुई जानकारी। करीब 90 साल पहले पहाड़ पर घास खाते हुए अचानक एक गाय यहां बनी खाई में फंस गई। गाय फंसने की जानकारी लगने पर शहर के लोगों ने पहाड़ को खोदकर गाय को बाहर निकालने लगे तो इस मंदिर का एक पत्थर का खंभा दिखाई दिया, जिस पर देवी मां के चित्र की खुदाई की हुई थी। इस पर लोगों को लगा कि यहाँ मंदिर है। इसके बाद शहर के लोगों ने पहाड़ी की सावधानी से खुदाई की तो पहाड़ी के नीचे 84 खंभों से बना विशाल मंदिर निकला। 40 साल पहले तक मंदिर के अंदर एक गुफा भी हुआ करती थी, जिसे बाद में सुरक्षा के लिहाज से बंद करवा दिया गया। खुदाई के बाद इस मंदिर में मिले रिकॉर्ड के अनुसार यह मंदिर नारनौल के राजा नूनकरण ने बनवाया था। राजा नूनकरण इष्ट देवी के परम भक्त थे। राजा नूनकरण के बाद यहाँ मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो गया।
साधु ने कुटिया के लिए पहाड़ खोदा तो निकला मंदिर। ऐसा विश्वास है कि इस मंदिर का निर्माण इस क्षेत्र के राजा नौकरण ने करवाया था, जो देवी चामुंडा के महान भक्त थे। पहाड़ी के नीचे निर्मित यह मंदिर शहर के हृदय स्थल में स्थित है। कुछ वर्षों के बाद नारनौल तथा उसके आसपास का क्षेत्र मुगल शासकों के अधीन आ गया, जिन्होंने यहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया। स्वतंत्रता के पश्चात लोगों ने इस क्षेत्र की खुदाई की और तब इस मंदिर के बारे में पता चला, हालांकि यह जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। आज यह इस शहर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करता है, जो यहाँ अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं। आधुनिक कुटिया के लिए पहाड़ खोदा तो निकला मंदिर। करीब 800 साल पुराने इस मंदिर के इतिहास के बारे में अलग अलग किंवदंतियां हैं। करीब 90 साल पहले यहाँ लंबा चौड़ा पहाड़ था। इस पहाड़ पर घना जंगल था। उस समय कहीं से चलकर एक साधु इस पहाड़ पर आया था। उस साधु ने पहाड़ के अंदर अपनी कुटिया बनाने के लिए यहाँ खुदाई का कार्य शुरू किया था। साधु ने करीब आधा फुट ही खुदाई की थी कि उसे मंदिर की पत्थर का एक खंभा दिखाई दिया, जिस पर देवी मां की चित्रकारी की खुदाई की हुई थी। इसके बाद साधु की उत्सुकता बढ़ गई और उसने आसपास और खुदाई की। इस पर साधु को दूसरा खंभा दिखाई दिया। इसके बाद साधु ने इसकी जानकारी शहर के लोगों को दी। जानकारी मिलने पर शहर के लोगों ने पहाड़ी की खुदाई की तो यहाँ देवी मां का विशाल मंदिर निकला। हरियाणा में स्थित नारनौल शहर एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ के प्राचीन सूर्यनारायण मंदिर में मिले एक शिलालेख में इसे नंदीग्राम कहा गया है। भागवत पुराण में भी नंदीग्राम का उल्लेख है, इसलिए इस नगर को द्वापर युग का माना जाता है। महाभारत काल में नारनौल को नरराष्ट्र के रूप में जाना जाता था। यह भी प्रचलित है कि यह इलाका पहले नाहरों यानी शेरों का ठिकाना था, इसलिए इसका नाम नाहर नौल रखा गया, जो कालांतर में नारनौल हो गया। 12वीं सदी के तीसरे दशक में मुस्लिम संत हजरत तुर्कमान यहाँ आया और उसके साथ ही मुसलमानों का यहाँ प्रभाव बढ़ने लगा। आखिर नारनौल मुस्लिम के आधिपत्य में आ गया। नारनौल शहर के हृदय में स्थित है मां चामुंडा देवी का विशाल मंदिर। 12वीं सदी के दूसरे दशक तक यहाँ राजपूत शासकों का राज था। उस समय का यहाँ का ये चामुंडा देवी का मंदिर दर्शनीय है, जहाँ प्रतिदिन श्रद्धालु मां के चरणों में शीश झुकाने आते हैं। मुस्लिम शासकों ने अपने शासनकाल में 80 स्तंभों के इस मंदिर के कुछ भाग को तुड़वाकर इसके चारों तरफ दीवार बनवाकर उसके ऊपर जामा मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। 1947 में एक दीवार के अचानक गिर जाने से इस मंदिर के अवशेष दिखाई दिए तो स्थानीय श्रद्धालुओं ने खुदाई करके इस मंदिर के अवशेषों को निकलवाया और का पुनर्निर्माण किया। अब यह एक भव्य मंदिर है तथा नारनौल का दर्शनीय स्थान है।